इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार। नमस्कार। मेरे दो प्रश्न हैं, एक जी टीसीएस पे और एक टाटा केमिकल्स पे है। जी, टीसीएस एक पे हम राय दे पाएंगे, दूसरा स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। टीसीएस किस भाव पे खरीदा है आपने? 4155 पे खरीदा। ठीक है, कितना समय उसको और देना चाहते हैं? फिलहाल तो घाटे में हैं आप। मैं होल्ड कर सकता हूँ ज्यादा समय तक। उसका कोई दोस्त बोल रहा था और भी गिरेगा करके, मैं तो उसके लिए मैं चलिए, ठीक है। जरा डर के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी जी, नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, बेहतर मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लक्ष्मीकांत जी, टीसीएस पे जरा राय दीजिए। 4155 पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और वहां से नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। देखिए, टीसीएस के जिस तरीके से फ्राइडे को ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, तो जो रिकवरी की उम्मीद है वो बहुत ही कम नजर आ रही है। ये कई दिनों से जो इसका 3350 का सपोर्ट था उसको डिफेंड कर रहा था और उसके ऊपर एक कंसोलिडेशन रेंज के साथ ट्रेड कर रहा था। बट फ्राइडे को जैसा कि हमें पता है कि थोड़े से खराब रिजल्ट आने के कारण यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये टीसीएस देखने को मिला था और आज भी यहाँ पे फर्दर सेलिंग आते हुए देखने को मिल रही है। तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो निगेटिव साइड के ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो इमीडिएट सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 3050 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक गिरावट वहां पर देखने को मिल सकती है। अगर इनका काफी लंबे समय का नजरिया है तो मुझे लगता है कि एक बार 3050 के आसपास ये ट्रेड आता है टीसीएस, तो एक बार ये फिर से सलाह लेकर वहां पे कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां पर ऐड करे। मुझे लगता है कि भी थोड़ा सा इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इनके प्राइजेस जो भी इन्होंने प्राइजेस जहां पे भी बाइंग करके रखा है उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म जो व्यू है वो निगेटिव नजर आ रहा है टीसीएस में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लाइव दर्शक। हाय सतीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं गुजरात आनंद से। पूछिए सर, किस स्टॉक पे सवाल पूछना हाँ चाहते मैडम, हैं? मैंने बीएल लिया हुआ है। बीईएल? बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ 500 150 में। 500 150 क्वांटिटी है हाँ, बाइंग प्राइस क्या है? और 370 रुपये। 370 ना? चलिए, हाँ, मुनाफे में तो आप लॉन्ग टर्म बैठे। के लिए है। चलिए, वैसे भी आप मेरे ख्याल से मुनाफे में ही बैठे हुए हैं। और कितना, 1 साल का नजरिया ऑलमोस्ट? एक साल 1.5 साल के लिए। 1 साल 1.5 साल ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ ओके लक्ष्मीकांत जी, बढ़िया बाइंग प्राइस 370 और नज़रिया भी इनका अच्छा है। वेरी गुड रिटर्न्स पिछले 6 महीने में बीईएल जैसे काउंटर्स और इस स्पेस में जितने भी काउंटर्स हैं मेरे ख्याल से काफ़ी कमाई भी करके दी है। इसी की बात करें तो लगभग 51% बढ़ा है पिछले 6 महीने में। अब बताइएगा 1.5 साल का नज़रिया। जी, यहाँ पर डेली के चार्ट्स पर एक हल्का सा करेक्शन भले ही आया है, बट जो अगर हम वीकली और मंथली ट्रेंड देख रहे हैं वो अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन हमें 390 400 के आसपास तक हम देख पाएंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे अच्छे खासे सपोर्ट हैं, तो होल्ड किया जा सकता है इस स्टॉक को। एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 379 का। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। जो फ्रेश बाइंग है, वो जो ट्रिगर है वो जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 416 420 के ऊपर। उसके ऊपर अगर ये जो स्टॉक निकलता है देन आफ्टर में इसमें फिर से तेजी दिखाई देखने को मिलेगी, जो कि इस स्टॉक को 450 तक के लेवल्स तक पुश कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 379 के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं और फ्रेश मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर रुकने की सलाह और बढ़िया मुनाफा बने रहने की सलाह। लक्ष्मीकांत